मार्केट में करंट कैंडल ने जंप अप किया है, पर एग्जैक्टली जो जंप अप हुआ है वो 59 के राउंड नंबर पर हुआ है, इसलिए मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया। अगर कैंडल एग्जैक्टली 60 पर गैप अप करता तब इस कैंडल पर एक रिवर्सल एंट्री आ सकती थी, उसके बाद कैंडल में बायस के लिए ट्रेड कर सकते थे हम, पर कैंडल ने एग्जैक्टली 59 पर गैप अप किया है, इसलिए मैंने इस कैंडल पर डायरेक्टली डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया। और अभी रेड कैंडल की लोअर वीक का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट भी हो चुका है। सो अभी इस कैंडल पर कोई भी बायस की एंट्री नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस कैंडल पर डाउन ट्रेड को देखते हुए सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि कैंडल ने एग्जैक्टली राउंड नंबर के नीचे गैप अप किया था। अभी कैंडल को देख सकते हो, बायर पुश कर रहे 89 के ऊपर रखने के लिए, इसका मतलब 90 के लेवल के ऊपर रखने के लिए। सेलर ने लास्ट में कोशिश किया है कैंडल को 75 के नीचे रखने के लिए, और कैंडल ने गैप अप किया है 85 के ऊपर। शुरुआत से फाइट चल रही थी कैंडल में 85 के लिए, पर लास्ट में कैंडल ने उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे से एग्जैक्टली बायर ने पुश किया और गैप अप हुआ। इसका मतलब क्या है, करंट कैंडल बायस की बन सकती है, पर क्या मैं बायस के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो प्रीवियसली बायस का एक डोजी बन चुका है, उसके बाद सेलर्स वीक से स्ट्रॉन्ग बन चुके डाउन ट्रेंड में। सो अभी बायस के लिए ट्रेड प्लेस हम नहीं कर सकते, पर क्या हम सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दे? अगर इस कैंडल पर सेलर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते तो हम सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते थे। अभी इस कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, बायर कैंडल को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, 600 के लेवल के ऊपर बायर कैंडल को रखने की कोशिश। एक बार बायस ने रखने की कोशिश किया 8 सेकंड पर, और लास्ट में बायस ने 600 के लेवल के ऊपर गैप अप किया है। सो इस कैंडल पर मुझे बायस के लिए ट्रेड प्लेस करना होगा, पर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए बायस का। ओके, बायस का काइंड ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, तो मैंने डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर दिया। यह कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि एंट्री के लिए कैंडल को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता, नीचे के राउंड नंबर को टच करके या बायस के रिकवरी पॉइंट को टच करके एक रिजेक्शन देना पड़ता। पर कैंडल ने एग्जैक्टली प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से जस्ट एक रिजेक्शन लिया है, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया। वो काइंड ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब देखो, कैंडल में फाइट चल रही थी तो हमें एंट्री देखने की कोई जरूरत नहीं है, कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। अगर आप नोटिस करोगे तो प्रीवियसली बायस का डोजी बना था, करंट कैंडल पर मुझे बायस का इंटरेस्ट देखना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड प्लेस करना चाहिए, क्योंकि बायस ने फाइट विन किया है। अब बोल सकते हो कि प्रीवियस कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है सेलर का। हाँ, प्रीवियस कैंडल सेलर के स्ट्रॉन्ग है, पर बायस ने गैप अप करके मार्केट में एंटर किया है एक्जैक्टली 85 के लेवल से, इसका मतलब बायस स्ट्रॉन्ग है। और अभी बायस के कैंडल को एग्जैक्टली 24 पर रखा गया है, इसका मतलब 25 के नीचे। सो अभी मार्केट में सेलर एंटर कर सकते, पर मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली लेवल पर नहीं थी। इसका मैं रीजन बता देता हूँ। प्रीवियसली अब नोटिस करना, सेलर मार्केट में वीक से स्ट्रॉन्ग बने और उसके बाद बायस ने एंटर किया है, और प्रीवियसली बायर स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए करंट कैंडल बायस का बना। और जब बायर्स वीक हो गए तो अगेन मार्केट में सेलर्स ने एंट्री किया है, इसलिए मैंने उस कैंडल पर सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं किया, पर मुझे पता था वो कैंडल सेलर्स की बन सकती है। अभी इस कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं 70 के ऊपर रखने के लिए, सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं 55 के नीचे रखने के लिए, और लास्ट सेकंड में कैंडल को एक्जैक्टली 50 के नीचे रखा गया, तो इस कैंडल पर मैंने एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब जो रेड कैंडल बना है ये एक एक्सटर्नल कैंडल है, अच्छे से बात को समझना है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर एक बायस का पोजीशन है। कैंडल ने लास्ट सेकंड में जो ब्रेकआउट किया है वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि फेक ब्रेकआउट है, इसका मतलब प्रीवियस कैंडल एक एक्सॉशन कैंडल है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसका मतलब उस कैंडल की क्लोजिंग पर बायर का पोजीशन है। और प्रीवियसली आप देख सकते हो बायर का कैंडल स्ट्रॉन्ग था और बायर्स वीक हो गए, इसलिए मार्केट में सेलर्स ने एंटर किया, पर अभी फिर से सेलर्स वीक हो गए, क्योंकि सेलर्स ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। सो इसलिए मैंने इस कैंडल पर परफेक्ट ट्रेड प्लेस किया है, एक काइंड ऑफ एक परफेक्ट ट्रेड है बायर्स के लिए। अभी एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है अगर ये कैंडल ग्रीन बना। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग पर एक वीक है तभी कैंडल कंटिन्यू कर सकती है, पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर कोई वीक नहीं है, देख सकते हो कैंडल ने ऊपर जाकर जस्ट हल्का सा वीक था उसको टच कर लिया। अभी ये कैंडल भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करने पर उस कैंडल की क्लोजिंग पर भी एक लेवल क्रिएट होता है, ऑपोजिट लेवल, आप उसे रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। इसलिए ये कैंडल कंटिन्यू कर सकती है, नहीं भी कर सकती, 50-50 है, तो इस ट्रेड को मैं अवॉइड करूंगा। मार्केट में ज्यादातर ट्रेड 50-50 है, इसलिए हमेशा एनालाइज के साथ और ज्यादा पॉसिबिलिटीज के साथ आप लोग ट्रेड प्लेस करो। अभी जो सेलर्स का कैंडल मार्केट में एंटर कर सकता है, अभी तक ये बना नहीं है, ये कैंडल अगर सेलर्स का बना तो सेलर्स मार्केट में एंटर करेंगे, पर वो लेफ्ट साइड में फेयर वैल्यू गैप से एंटर कर सकते। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट कैंडल सेलर की बन सकती है। अभी इस कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, बायर कैंडल को 600 के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश,
और कैंडल में फाइट चल रही है 600 के लेवल के ऊपर रखने के लिए, और लास्ट सेकंड में कैंडल बिग बनी और 85 का कैंडल ने लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट किया है। सो अभी इस कैंडल पर मुझे एक एंट्री चाहिए, 600 के लेवल से मुझे एंट्री चाहिए अभी इस कैंडल पर। ओके, कैंडल ने 600 के लेवल को टच कर लिया है। अभी इस कैंडल पर एक एंट्री आ चुकी है, पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, मुझे इन्वर्टेड हैमर चाहिए। अभी देख सकते हो सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं और 35 सेकंड है, एग्जैक्टली 33 सेकंड पर हैमर एंट्री आ चुकी है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अगर मैं 30 सेकंड तक वेट करता कि 30 सेकंड हो जाए, टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाए, तभी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, तो नेक्स्ट कैंडल पर मेरी ट्रेड प्लेस हो सकती थी, इसलिए मैंने इस कैंडल पर परफेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। और अभी इस कैंडल को देख सकते हो, ये कैंडल एक बिग कैंडल बन सकता है क्योंकि परफेक्ट एंट्री आई है सेलर्स के पोजीशन को टच करके। मार्केट में अभी 4 कैंडल के अंदर एम बन चुका है और अभी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है, जो एक सेलर्स का एंट्री पॉइंट होता है, वहां से सेलर्स कैंडल क्रिएट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली सेलर कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी कैंडल ने गैप डाउन किया है एग्जैक्टली 550 के लेवल के ऊपर। सो ये कैंडल बायर्स की बन सकती है, पर मार्केट का टारगेट क्या है, नीचे कंटिन्यू करना। सो अभी मैं इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। कैंडल ने फाइट लूज कर दिया है। कैंडल अगर एग्जैक्टली 550 के नीचे गैप डाउन करता तब मैं ट्रेड प्लेस कर सकता था, पर कैंडल ने एग्जैक्टली गैप डाउन किया है 550 के ऊपर। सो इसलिए ये कैंडल ने फाइट लूज कर दिया, तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। अभी इस कैंडल का आप लोग रिएक्शन देख सकते हो। इस कैंडल पर बायर पुश कर रहे हैं और कैंडल अभी एक स्पिनिंग कैंडल बन रही है। अगर कैंडल एक बायर्स का कैंडल बना तो मैं डेफिनेटली बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि प्रीवियसली बायर्स मार्केट में स्ट्रांग थे और अभी मार्केट में सेलर्स वीक हो चुके हैं। अभी देख सकते हो लास्ट सेकंड में बायर्स ने कैंडल को पुश किया है और कैंडल ने 57 पर क्लोज किया है। मैंने इस कैंडल पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया। अब मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, पर अभी मैंने इंस्टेंटली सेलर्स के लिए क्यों ट्रेड प्लेस किया। एक चीज सोचना है, अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज होता तब इस कैंडल की क्लोजिंग पर कोई लेवल नहीं होता। एक बात हमेशा सोचना है, प्रीवियस कैंडल ने जो गैप डाउन किया था उसके अकॉर्डिंग उस कैंडल की क्लोजिंग पर एक रिकवरी पॉइंट है। रेड कैंडल की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ और अभी कैंडल नीचे से ऊपर जाकर उसी सेम लेवल पर क्लोज हुआ है। सो अभी मार्केट में सेलर्स फिर से एंटर कर सकते हैं। अगर बायर को कंटिन्यू करना होगा ट्रेंड के ऑपोजिट में, तो उनको हमेशा ऑपोजिट पार्टी के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, वरना वो डायरेक्टली कंटिन्यू नहीं कर सकते। और अभी देख सकते हो सेलर के पोजीशन से बायर्स ने कैंडल क्रिएट किया है और कैंडल ने लास्ट सेकंड में फेक ब्रेकआउट कर दिया है। सो इस कैंडल पर मुझे एक एंट्री चाहिए। मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करता, पर कैंडल ऊपर निकल गई, हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। मेरी कर्सर भी गई थी ट्रेड प्लेस करने के लिए, पर कैंडल ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। और करंट कैंडल क्यों एक श्योर कैंडल है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को किसका बनना चाहिए था, सेलर्स के पोजीशन से बायर्स ने कैंडल क्रिएट किया है, इसलिए करंट कैंडल एक बायर्स का कैंडल है जो एक श्योर ट्रेड है मार्केट में। इस सेशन में मैंने शुरू में 4 ट्रेड प्लेस किया था और करेंटली मैं 6 ट्रेड प्लेस करूंगा। सो टोटल मैं एक सेशन में 10 ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, पर शुरू का जो ट्रेड है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। करंट कैंडल को बायर 750 के राउंड नंबर के ऊपर रखना चाहते हैं। देख सकते हो बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं 750 के राउंड नंबर के ऊपर रखने के लिए, और कैंडल को एग्जैक्टली गैप डाउन किया गया। लास्ट सेकंड में कैंडल ने 750 के नीचे गैप डाउन किया है। सो ये कैंडल डेफिनेटली सेलर्स का बन सकता है, पर अभी कोई सेलर्स का पोजीशन नहीं है। इस जगह पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लेफ्ट साइड में एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ग्रीन कैंडल के अपर वीक का बायर्स ने टाइम फ्रेम के साथ ब्रेकआउट कर दिया, तब मैं इस कैंडल पर कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब मैंने बोला थोड़ा सा नीचे आ जाए, पर मैंने ट्रेड प्लेस एग्जैक्टली 35 सेकंड पर कर दिया, क्योंकि अगर ये कैंडल स्मॉल बना तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा ट्रेड लॉस हो सकता है। इस कैंडल पर सेलर्स का कोई एंट्री नहीं आ सकता, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अपर वीक का टाइम फ्रेम के साथ ब्रेकआउट किया है और अभी कोई भी सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। थोड़ा सा ऊपर है ऑर्डर ब्लॉक, लेफ्ट साइड में स्पिनिंग कैंडल एक मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक है और अभी बायर्स का टारगेट है 850 के लेवल को टच करना, और मार्केट का टारगेट अप हो चुका था, इसलिए बायर्स ने कैंडल क्रिएट किया स्ट्रांगली। 3 कैंडल के अंदर फुल मार्केट को बायर्स ने कवर कर लिया, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी हंट ऑलरेडी हो चुकी थी।